आपको दे रहा है, अगर आप ध्यान से आपके सामने लगे हुए वर्ल्ड मैप को देखें तो उस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज वेस्ट, तो वेस्ट एशिया जिसे आप कहेंगे या मिडिल ईस्ट एशिया टुवर्ड्स द अमेरिका कहेंगे, तो उस वेस्ट एशिया से थोड़ा आगे चलिए टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन ओशियन चलिए, कुछ इस प्रकार के नजारे आपको दिखाई दे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये देश है टर्की, जिसे आप तुर्की के नाम से जानते हैं। इस टर्की के तीनों तरफ से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से समुद्रों से घिरा हुआ है। कैसे? देखिए भैया, इसके ऊपर की तरफ, बोले ऊपर क्या होता है सर? हमने कहा भाई नॉर्थ की तरफ। बोले दिशाओं को बताओ कैसे पता लगाएं? हमने कहा देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाएं ऐसे पड़ी जाती हैं। बोले ठीक है, तो हमने कहा देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये रहा तुर्की। बोले सर तुर्की यूरोप में है कि एशिया में है? हमने कहा भाई दोनों में है। ये इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा, इसका मेजर हिस्सा एशिया में है, इसका भी रशिया वाला हाल है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए आप इस मैप को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ मेजर टेक अवे है जो आपको इस मैप से आज याद कर लेने चाहिए। क्या क्या याद कर लेने चाहिए मेरे प्यारे साथियों? ब्लैक सी ऑफ अजोव से जुड़ा हुआ है। तो अब चूंकि चर्चा में रहने वाली हैं बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी भविष्य में, ऐसी स्थिति में आपको आज 3 नई स्ट्रेट याद करवा रहा हूं। स्ट्रेट मतलब समझ रहे हैं ना, 2 बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले सकरे जल मार्ग को हम स्ट्रेट कहते हैं। यह आपको आज मैं याद करवा रहा हूं, ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनली ब्लैक सी जो है वो चर्चा में आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इस ब्लैक सी से जो तुर्की के सीमाएं संबंधित हो रही हैं, यहीं पर इसे गैस के भंडार मिले हैं। और वो जो गैस के भंडार मिले हैं, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि साइप्रस में भी गैस के भंडार पता चले थे। तो साइप्रस वाले गैस के भंडार और इन गैस के भंडारों में कितना अंतर है, तो मैं फैक्ट्स के हिसाब से आपको बता दूं। टर्की को यहां पर जो गैस के भंडार मिले हैं वो 320 बिलियन मीटर क्यूब है। कितना है? 320 बिलियन मीटर क्यूब, इतने गैस के भंडार मिले हैं। ये कितने होते हैं सर? हमने कहा ये इतने होते हैं कि तुर्की को ये ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने से मतलब हुआ कि तुर्की जो वर्तमान में अपनी गैस के लिए अजरबैजान, रशिया और ईरान पर निर्भर है, उसको इनसे निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर बनने के लिए इतनी गैस पर्याप्त होगी। नंबर 1 बात तो यह समझ लीजिए। नंबर दूसरी बात, सर ये तो अभी पता चला है, यूज करना कब से शुरू हो जाएगा? हमने कहा 2023 से ये लोग इस गैस का उपयोग भी करना प्रारंभ कर देंगे। 2 बातें हमको यहां से पता चल के आई। तीसरी बड़ी बात, बोले सर एक बात बताइएगा कि जो साइप्रस आपने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, हमने कहा ये रहा देखिए गिटार जैसा जो दिख रहा है, ये साइप्रस है। सर यहां पर भी आपने कुछ गैस के भंडार बताए थे? मैंने कहा बिल्कुल बताए थे। वो कितने थे? मैंने कहा भाई वो थे 1700 बिलियन। कितने? 1700 बिलियन। याद कर लीजिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बोले सर आपने तो कुछ और बताया था। हमने कहा हाँ भाई, हमने 1.7 ट्रिलियन मीटर क्यूब बताया था। तो ट्रिलियन जो है, 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन होता है। तो इस प्रकार से इसे याद कर लीजिएगा। तो 1700 बिलियन भंडार यहां मिला था, यहां 320 मिला है। डन। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए ताकि आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकें। अब आते हैं तुर्की के एक और बात की तरफ, ब्लैक सी। ब्लैक सी के नॉर्थ में है मेरे प्यारे साथियों सी ऑफ अजोव। आज ही याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये चर्चाओं में आएगा, इंटरनेशनल न्यूज में आ चुका है। सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी को जोड़ने वाली जल संधि को कर्च जल संधि कहते हैं। KERCH, कर्च के नाम से याद कर लीजिएगा। भविष्य में मैं इसका रिवीजन भी कराता रहूंगा, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल मीडिया में चलने वाला है। सी ऑफ अजोव, अजोव के समुद्र से जो कर्च स्ट्रेट है वो ब्लैक सी में आती है। ब्लैक सी से मेरे प्यारे साथियों यहां पर सी ऑफ मरमरा से जोड़ने वाला यहां पर एक स्ट्रेट है, और उस स्ट्रेट का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। याद कर लीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है इसका? बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट, इसी के किनारे स्थित है इस्तांबुल, जैसे आप कुस्तुनतानिया के नाम से जानते थे पुराने समय में। इस्तांबुल मेरे प्यारे साथियों इसी बॉस्फोरस स्ट्रेट के किनारे बसा हुआ शहर है। यह भी तुर्की के अंदर है, यानी तुर्की जो है उसके मध्य में से होकर के बॉस्फोरस स्ट्रेट निकल रहा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट किसे जोड़ता है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्लैक सी को मार्मरा सी से जोड़ता है। याद रखिएगा, मरमरा, मरमरा करके याद रखिएगा। ऊपर कौन सा हो गया? अजोव, बीच में कौन सा हो गया? ब्लैक, उसके बाद कौन सा हो गया? मरमरा, मरमरा सी। तो सी ऑफ मरमरा से जोड़ने के बाद में एक स्ट्रेट और आपको अब याद रखनी है, और उसका नाम क्या है? डार्डेनेलस। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलस। डार्डेनेलस है ना, डार्डेनल्स करके याद कर लीजिएगा। तो कुल मिला के कितनी स्ट्रेट याद कर ली हमने? 3 स्ट्रेट। कौन कौन सी? कर्च स्ट्रेट, उसके बाद आ गई आप लोगों के सामने बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर आ गई डार्डेनस स्ट्रेट। डार्डेनस किसको किससे जोड़ रही है? तो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ रही है। बेटा एजियन सी याद कर लीजिएगा, ग्रीस और तुर्की के मध्य में जो सीमा बनती है वो इसी एजियन सी में बन रही है। तो वर्ल्ड मैप के हमने 4 एक साथ समुद्र ध्यान से पढ़ लिए। सबसे पहले सी ऑफ अजोव, फिर आई कर्च स्ट्रेट, फिर आया ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस के बाद मरमरा सी, मरमरा सी के बाद में आ गया डार्डेनलस, डार्डेनलस के बाद एजियन सी, एजियन सी के बाद पहुंच गए कहां पे? भूमध्य सागर में। तो एक प्रकार से ब्लैक सी में मिली हुई जो गैस है वो भूमध्य सागर तक किस रूट से पहुंचेगी, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है। अजोव का नाम, मरमरा का नाम, एजियन का नाम याद कर लेना।
लेना, बहुत लंबे समय से ये लोग किसमें चल रहे हैं, आपके न्यूज में बने हुए हैं। डन हो गया, ये एक इस न्यूज का एक पहलू खत्म कर दिया हमने, तुर्की वाला। ये चीज हमने नहीं सीख ली यहां पर। अब हम चलते हैं दूसरी चीज आज सीखने के लिए। दूसरी क्या चीज सीख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो मैं आपको बताता हूं। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता हूं, असल में क्या था।